नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में जल्द ही चुनाव का ऐलान होने वाला है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने चुनावी रैलियां भी अभी से शुरू कर दी हैं। इस चुनावी मौसम में जब रैलियों को धार देने की बारी आई तो उसके बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से छुट्टियों पर इटली निकल गए। फिर क्या था, विरोधियों को तो जैसे मजे लेने का मौका मिल गया। खासकर बीजेपी ने तो राहुल गांधी की निजी छुट्टियों पर खूब चुटकी ली है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि सोनिया गांधी पिछले कई महीनों से चुनावी रैलियों से दूर हैं। ऐसे में पार्टी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कंधों पर ही है। मगर इसके बावजूद इस चुनावी मौसम में पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए इटली निकल गए हैं। जैसे ही ये खबर बीजेपी वालों को पता चली, फिर तो लगी कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी का भी वो मजाक उड़ाने। मध्य प्रदेश बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तंज मारते हुए लिखा गया, राहुल गांधी ने इतनी बार छुट्टी ली है कि अब उनकी पार्टी की छुट्टी हो गई है। एक और ट्वीट में मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से लिखा गया है, कांग्रेस बची है मुट्ठी भर, नेता जी हैं छुट्टी पर। दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी राहुल गांधी की छुट्टी पर लिखा, नानी के घर जाऊंगा, खूब मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर चुनाव लड़वाऊंगा। राहुल गांधी की छुट्टी पर बीजेपी ने मौज लेना शुरू किया तो कांग्रेस को इस पर सफाई देने के लिए सामने आने पड़ा। पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सामने आए और कहा, राहुल गांधी संक्षिप्त निजी दौरे पर हैं। बीजेपी और उनके मीडिया मित्रों को बेवजह अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। सुरजेवाला के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि अपने नेता राहुल गांधी की छुट्टी पर विरोधियों की ओर से मजाक बनाए जाने को लेकर कांग्रेस कितनी बुरी तरीके से चिढ़ी हुई है। कब कब छुट्टियों पर गए राहुल गांधी। 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ का कहर बरपा था तो उस समय राहुल विदेश में छुट्टियां मना रहे थे। उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए। खुली जीप पर घूमते राहुल की फोटो वायरल हुई थी, जिसे रणथंभौर के नेशनल पार्क का बताया गया। 2015 में असम चुनाव के बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी फ्रांस चले गए थे। 2015 में ही फरवरी महीने में राहुल गांधी देश से बाहर चले गए थे। 57 दिन बाद जब दिल्ली लौटे तो पता चला वह बैंकॉक, म्यांमार घूमने गए थे। 2017 में पंजाब चुनाव से पहले राहुल गांधी इंग्लैंड दौरे पर चले गए थे। 2019 के अक्टूबर में जब कांग्रेस अर्थव्यवस्था को लेकर पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलित थी तो राहुल गांधी अचानक विदेश चले गए। 2019 में ही दिसंबर में राहुल गांधी ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया। इसी समय देश में सीएए को लेकर कानून पारित हो रहा था। 2020 के शुरुआती दौर में राहुल नेपाल चले गए। मानसून सत्र के दौरान भी वो मां सोनिया के इलाज के लिए अमेरिका में थे। इसी दौरान देश में कृषि बिल पास हुआ था। 2021 के अंत में ओमिक्रॉन के कहर और देश में चुनाव के बीच राहुल गांधी इटली चले गए। राहुल गांधी की इन छुट्टियों का असर कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए पर किस कदर पड़ रहा है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि कुछ महीने पहले टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में ये तक कह दिया कि ये यूपीए क्या होता है। नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है, शेयर करेगा बैठ के। क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है, शेयर करेगा बैठ के। इतना ही नहीं, दिसंबर में महाराष्ट्र के दौरे पर गई ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि आधा समय विदेश में रहकर कोई भी राजनीति नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ नहीं करता है और आधा समय विदेश में है तो कोई राजनीति कैसे करेगा। राजनीति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। I want that federal structure should be strong, and it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP.
ममता बनर्जी का यह बयान बता रहा है कि जिस कांग्रेस पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को लीड करने की जिम्मेदारी थी, उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने से कभी यूपीए की सहयोगी रही पार्टियां भी किस कदर नाराज हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ ही दिनों पहले टाइम्स नाउ का एक सर्वे भी आया है जिसमें कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है, जो बता रहा है कि अगर यही हाल रहा तो यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के बाद पंजाब भी कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। मगर इसके बावजूद ऐसे मुश्किल समय में राहुल गांधी छुट्टी मनाने के लिए इटली चले गए और कांग्रेस इसे उनका निजी दौरा बता रही है, जबकि यही कांग्रेस खुद पीएम मोदी के सूट को 10 लाख का बताकर उन पर निजी हमला बोलती रही है। बहरहाल इस चुनावी मौसम में राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।